रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 14,330। सेहतमंद होने की रफ्तार में भी तेजी। कोरोना वबा को रोकने के लिए रियासत के 16 जिलों में लगाया गया लॉकडाउन। मरकजी हुकूमत ने हिंदुस्तानी फौज में 89 मोबाइल ऐप के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई। और रोहतास जिले में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत। आदाब, मैं अहमद रजा हाशमी। अब खबरों की तफसील। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 352 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना मामलों की तादाद भी बढ़कर 14,330 हो गई है। महकमे सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जो से बताया कि कोरोना से ठीक होने वालों की तादाद भी बढ़कर 10,251 हो गई है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की शरह 71.54% है। कोरोना के फैलाव को देखते हुए रियासत में अभी 1647 कंटेनमेंट जोन हैं। हेल्थ सेक्रेटरी ने बताया कि कोरोना की वबा से बचने के लिए बनाए गए कंटेनमेंट जोन में तकरीबन 17 लाख घर हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी पोजीशन में केस मिलने के बाद इसके इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है। 28 दिनों तक जब इस इलाके से कोई भी मामला पॉजिटिव नहीं आता है तो उस इलाके को गैर कंटेनमेंट जोन करार दे दिया जाता है। वहीं महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने कहा है कि रियासत में नए राशन कार्ड याफ्तगान में राशन कार्ड तकसीम करने का काम जारी है और अब तक 53% राशन कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार के मुख्तलिफ मनसूबों में अब तक 10 करोड़ 26 लाख से ज्यादा इंसानी दिन वज़ा किए जा चुके हैं। राजधानी पटना के एम्स में सिर्फ कोरोना मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। महकमा सेहत ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट को हिदायत जारी की है कि 100 एडिशनल बेड का इस्तेमाल करें, जिससे कोरोना मरीजों का आसानी से इलाज किया जा सके। महकमे के मुताबिक 9 मेडिकल कॉलेजों को मुख्तलिफ ज़िलों से जोड़ा गया है। एक और अहम फैसले के तहत महकमा सेहत ने रियासत के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के 50% बेड आज से कोरोना मुतासरीन के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। वहीं पटना के एम्स में कोरोना की नई दवा का तजुर्बा करने के लिए 18 मरीजों का इंतखाब किया गया है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर PK सिंह ने बताया कि इन मरीजों की सेहत पर लगातार नज़र रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि तजुर्बे के लिए 5 नुफरी डॉक्टरों की टीम को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की एक दवा और वैक्सीन रिसर्च कंपनी ने ICMR के साथ मुश्तरका तौर पर कोरोना के लिए दवा तैयार की है, जिसका तजुर्बा किया जा रहा है। राजधानी पटना की सड़कों पर लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है। गाड़ियों और लोगों की आमदोरफ्त कम हो गई है। इंतजामिया पूरी तरह मुस्तैद है और आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है। वाहनों और लोगों की आवाजाही कम हो गई है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस लोगों से बेवजह सड़कों पर न निकलने और मास्क पहनने की अपील कर रही है। प्रदेश में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण राजधानी पटना सहित राज्य के कई जिलों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। बक्सर, नवादा, सुपौल और किशनगंज में 3 दिनों तक लॉकडाउन रहेगा। खगड़िया में इस महीने की 14 तारीख तक लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं। पटना, मुंगेर, मधेपुरा, कैमूर और पूर्णिया जिले में इस महीने की 16 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा। बेगूसराय, नालंदा और वैशाली जिलों में आज से 6 दिनों के लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं। जमुई जिले में आज से 5 दिनों का लॉकडाउन लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए अररिया जिला प्रशासन ने 19 जुलाई तक लॉकडाउन लागू करने का आदेश दिया है। लॉकडाउन के दौरान पटना जिले में सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे। जिलाधिकारी कुमार रवि ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन में सभी निजी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक वस्तु और सेवाएं जारी रखी गई है। और पूरी स्थिति पर जिला प्रशासन के द्वारा नज़र रखा जाएगा। जो सब्जी की दुकानें हैं या फल की दुकानें हैं या मीट मछली की दुकानें हैं, उसमें भी काफ़ी भीड़ की स्थिति बनती है। उसको देखते हुए भी उसे प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक और संध्या में 4 बजे से 7 बजे तक ही खोले जाने का निर्देश दिया गया है। कहीं भी अनावश्यक भीड़ भाड़
नहीं करें लोग, उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही पब्लिक प्लेसेज हों या कार्यस्थल हों, उन सभी जगहों पर लोगों को मास्क लगा के ही जाना है, अन्यथा सभी पूजा स्थलों और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। धार्मिक न्यास परिषद ने कोरोना महामारी के बढ़ते चेन को तोड़ने के लिए श्रद्धालुओं से घरों में ही पूजा अर्चना करने की अपील की है। श्रद्धालु भी इस बात से सहमत हैं कि महामारी से बचने के लिए घरों में पूजा अर्चना करने से कोई परेशानी नहीं है। आज मैंने सोमवार का व्रत भी रखा है, यहाँ की पूजा करने आई हूँ और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें, कोरोना से बचने के लिए मास्क भी लगाएं। कोई भक्तों में कोई परेशानी नहीं हो रही है। अगर भक्त चाहे तो घर पे भी पूजा पाठ अच्छे से कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ भीड़ भाड़ से बचे। और लॉकडाउन भले खुल गया है पर उसका अनादर ना करें, उसका पालन करें। राजधानी पटना समेत पूरी रियासत में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान कई मकामात पर ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। महकमे ने 12 जुलाई तक बागमती बेसिन में ज़बरदस्त बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून के टर्फ लाइन हिमालय की तराई इलाके की तरफ शिफ्ट हो जाने के सबब रियासत के शुमाली हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश हो रही है। उन इलाकों में बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया गया है। महकमे साइंस मरकज़ के साइंसदान आनंद शंकर ने बताया कि रियासत में मानसून पूरी तरह सरगर्म है। वर्षा हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण के त्रिवेणी में 141.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है। मानसून की अक्षीय रेखा बिहार के तराई से सटे जिलों से होकर गुजर रही है, जिसके कारण नेपाल से सटे बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर अगले 48 घंटे में भारी से अति भारी वर्षापात का पूर्वानुमान है। दूसरी तरफ रियासत में बिजली गिरने से अलग अलग वाक़यात में 9 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज़्यादा अररिया ज़िले में 5 लोगों की मौत हुई है। पूर्णिया में 2, बांका और किशनगंज ज़िले में एक शख्स की मौत हो गई। नेपाल के नसीबी इलाकों और रियासत में हो रही ज़बरदस्त बारिश के नतीजे में बागमती, कमला, गंगा और गंडक नदियों की सतह में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मरकज़ी आबी कमीशन के इत्तला के मुताबिक गंगा नदी की सतह बक्सर से लेकर पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में बढ़ रहा है, जबकि सीतामढ़ी ज़िले में बागमती नदी की आबी सतह कई मकामात पर खतरे के निशान के करीब पहुँच गई है। शिवहर में बागमती नदी की सतह खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर है। इसे देखते हुए ज़िला इंतजामिया ने कश्तियों के चलाने पर रोक लगा दी है। महकमे आबी वसाइल के चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार ने बताया कि सैलाब के खतरे वाले इलाकों में एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि कटिहार, अररिया, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और मशरक़ी व मगरबी चंपारण, सारण, नालंदा, पटना और बक्सर में एनडीआरएफ को जदीद तरीन आफात मैनेजमेंट के आलात के साथ तैनात किया गया है। जनाब कुमार ने कहा कि एसडीआरएफ की 14 टीमें और होमगार्ड के 100 जवानों को भी पूर्णिया, खगड़िया समेत कई जिलों में तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि तशहीर के जरिए भी लोगों को होशियार किया जा रहा है। मरकज़ी हुकूमत ने मुसल्लह अफवाज के लिए नवासी मोबाइल ऐप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। महकमे ने नवासी मोबाइल ऐप की फहरिस्त जारी करते हुए कहा कि इस फहरिस्त में शामिल ऐप को अपने मोबाइल से डिलीट कर लें। हिंदुस्तानी फ़ौज के लिए ममनुआ मोबाइल ऐप में गुज़िश्ता दिनों भारत में बैन किए गए 59 चाइनीज़ मोबाइल ऐप के अलावा 30 दीगर मोबाइल ऐप शामिल हैं, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किए जाने वाले फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और गेम से जुड़े प्ले स्टोर और बची हुई ऐप शामिल है। वजारत इत्तलात के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से जारी हुक्म में ये जानकारी देते हुए बताया गया है कि हिंदुस्तानी फ़ौज के लिए ममनुआ मोबाइल ऐप में चाइनीज़ ऐप के अलावा अमेरिका के फेसबुक, स्नैपचैट, जूम के अलावा स्वीडन के ट्रू कॉलर ऐप भी शामिल हैं। वजारत की तरफ से जारी हुक्म में कहा गया है कि आलमी सतह के इन मोबाइल ऐप के इस्तेमाल से सरहद पर तैनात फौजियों के लोकेशन के अलावा दीगर हसास मालूमात के लीक होने के अंदेशे के पेश नज़र हुकूमत ने ये फैसला किया है। भारत ने बाघ के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में हुकूमत की तरफ से की जा रही कोशिशों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशंस कैमरी ट्रैप ने आलमी रिकॉर्ड कायम किया है, जिसे देखते हुए भारत के टाइगर ट्रैपिंग निज़ाम को
रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। जंगलात और माहौलियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत में संकल्प से सीधे के तवस्सुस से 4 साल पहले बाघों की तादाद को दोगुनी करने का अहद पूरा कर लिया गया है। कोरोना की वबा के फैलने से रोकने के लिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने कई गाड़ियों के ऑपरेशन में तब्दीली की है। झारखंड सरकार की अपील पर पटना रांची जन शताब्दी स्पेशल ट्रेन 13 जुलाई से रद्द कर दी गई है। अब ये गाड़ी पटना से गया तक ही चलेगी। वहीं टाटा दानापुर स्पेशल ट्रेन भी 13 जुलाई से पूरी तरह रद्द रहेगी। रोहतास जिले के अमजौहर थाना इलाके के सरैया में एक तालाब में डूबकर 4 बच्चों की मौत हो गई। अहले खाना ने बताया कि तलोथू इलाके में कुछ दिनों पहले एक तालाब बनाया गया था जिसमें ये चारों बच्चे नहाने गए थे। उसी दौरान ये हादसा पेश आया। हादसे के बाद बच्चों को इलाज के लिए इब्तदाई सेहत मरकज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। मरने वाले चारों बच्चों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। अपना घर के बगल में खेल रहे थे। सब परिवार जितना है गार्जियन कमाने अपना काम धंधा, हम लोग कोई बड़ा आदमी नहीं है, सब रोज कमाने वाले हैं। तो वहाँ पे बगल में प्रमुख जी है हमारे हैं, वो बगल में चारों तरफ गड्ढा खनवा के रखे हैं। गड्ढा उनका गड्ढा का कोई होती नहीं है, कहीं घेराबंदी नहीं है। और उसी में गया लड़का लोग का कुछ मालूम, सब 10 साल 9 साल 8 साल 8 साल से लेकर 10 साल के लड़के हैं। और गए खेलने उसी में बारिश हो रहा था। 4 बच्चा आया था डूबा हुआ जी, जिसको भी चेक किए तो पता चला उसका तो हार्ट था ही नहीं है, भूखे भी पूरी डायलेटेड था, नहीं आया वो मरा ही हुआ पहले से ही था। बच्चों की उम्र क्या रही होगी सर? उम्र वही 10 से 12 के बीच में सब बच्चे की उम्र है। सब एक ही परिवार के साथ? नहीं, उसमें से 3 एक परिवार का था, एक उसका चचेरा या पड़ोस का बच्चा था। आइंदा बिहार असेंबली इंतखाब के लिए सियासी जमातों के दरमियान सरगर्मी शुरू हो गई है। एनडीए में शामिल जमात बीजेपी और जनता दल यू जहां इंतखाब मुकर्रर पर कराने के हक में है, वहीं अजीम इत्तेहाद में शामिल कांग्रेस और आरजेडी कोरोना वबा के दरमियान इंतखाब कराने के हक में नहीं है। बरसरे इक़्तिदार और हिज़्ब मुखालिफ से मुंसलिक मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदों ने असेंबली इंतखाब के मौजू पर अपनी अपनी राय जाहिर की है। और सभी राजनीतिक दलों के परामर्श के पश्चात निर्वाचन आयोग का यह फैसला है, चुनाव समय पर होंगे और इसकी तैयारियां जनता दल यूनाइटेड ने पूरी मुकम्मल कर ली है। और हम चाहते हैं विकास के लिए, सुशासन के लिए और राज्य को राष्ट्रीय मानचित्र पर सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए। चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करता है। समय से चुनाव हो तो विकास की गति बनी रहती है। अगर चुनाव में विलंब होता है तो विकास कार्य बाधित होता है। इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि समय से चुनाव हो। चिराग पासवान जी ने भी कहा है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए लाशों के ढेर पर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों की संख्या के बीच बिहार में कैसे चुनाव संपन्न होगा, एक बड़ा सवाल है और कांग्रेस पार्टी भी इस परिस्थिति पर चिंतित है। लेकिन बीजेपी जदयू के लोग जोर शोर से तैयार। आखिर में खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 14,330। सेहतमंद होने की रफ्तार में भी तेजी। कोरोना वबा को रोकने के लिए रियासत के 16 जिलों में लगाया गया लॉकडाउन। मरकजी हुकूमत ने हिंदुस्तानी फौज में 89 मोबाइल ऐप के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई। और रोहतास जिले में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत।